हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपनी अकाउंट का एक टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। टॉपिक का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर का आपका सबसे इजी टॉपिक यही है। इसका एक सबसे प्लस पॉइंट ये कि ये टॉपिक आपके दो चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर दोनों ही टॉपिक में है। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। इश्यू ऑफ शेयर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी अकाउंट में कि कंपनी को जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी कैश के अगेंस्ट अपने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है। लेकिन कभी कभी कंपनी को अगर कोई एसेट या कोई प्लांट या कोई प्रोजेक्ट अगर परचेज करना होता है, इन दैट केस कंपनी कैश के बदले में वेंडर्स को, यानी कि जिससे वो इन एसेट्स को परचेज कर रही है, उसको शेयर इश्यू कर देती है। इज दैट क्लियर? तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम चलते हैं अपनी 11th क्लास में। और 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई कंपनी एसेट परचेज करती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। एसेट रियल अकाउंट है, बिजनेस में आती है, इसलिए कैश होता है, एसेट होती है डेबिट, और कैश भी रियल अकाउंट है, बिजनेस से जाता है तो कैश होगा क्रेडिट। राइट? तो जिस पर्सन से या जिस बिजनेस से हम एसेट परचेज करते हैं उसे हम बोलते हैं वेंडर। राइट? तो अगर इसी एंट्री को हमने अगर वेंडर के अकाउंट के थ्रू अगर पास करनी है तो उस केस में एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, और सेकेंड एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। सो हम बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स की। तो अगर कंपनी कैश पे नहीं करना चाहती है और अगर वेंडर, यानी कि वो पर्सन, वो एंटिटी जिससे हम एसेट परचेज कर रहे हैं, अगर वो एंटिटी एग्री होती है, इन दैट केस हम कैश की जगह उसको इश्यू कर देते हैं अपनी शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? तो इस केस में हमारे पास जो एंट्री होगी वो एंट्री अब होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। राइट? और सेकेंड एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू share capital. Is that clear? And narration will be being share issued for the consideration of asset. Is that clear? तो बच्चों ये तो है इसका अकाउंटिंग पोर्शन। Is that clear? लेकिन इससे पहले हमें यह देखना होता है कि कंपनी अपने वेंडर को जो शेयर इश्यू कर रही है वो शेयर इश्यू या तो एट पार करेगी या फिर करेगी एट प्रीमियम। तो उसके लिए कैलकुलेशंस कैसे होती हैं इसको हम लोग समझते हैं अपने एक एग्जांपल से। सो स्टूडेंट्स, वी हैव एन एग्जांपल। एक्स लिमिटेड परचेज एंड मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर ₹2,50,000, 30,000 पेड बाय बैंक ड्राफ्ट एंड बैलेंस बाय इश्यूइंग equity shares of ₹10 each at a premium of ₹1. Pass necessary journal entry. So students, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है और वो है नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन। गॉट इट? अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स क्या गिवन नहीं है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप यू विल फाइंड कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका पहला स्टेप यही होगा कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने होंगे। तो उसके लिए
कैलकुलेशन की एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। वी हैव परचेज कंसिडरेशन रुपीज 2,50,000, राइट? नाउ लेस पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, और कंपनी ने एक बैंक ड्राफ्ट इश्यू किया था, एक पेमेंट करी है रुपीज 30,000 की। सो अब कंपनी को पे करना है 2,20,000, राइट? एंड दिस फिगर इज कॉल्ड नेट कंसिडरेशन, राइट? तो सबसे पहला काम आपको करना है नेट कंसिडरेशन की कैलकुलेशन। तो अगर उसमें कोई पेमेंट बैंक ड्राफ्ट या चेक या फिर कैश से की हुई है, देन उसको करेंगे माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट, राइट? नाउ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है रुपीज 10 और प्रीमियम है रुपीज 1, देन इट इज रुपीज 11, और इस वैल्यू का हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। गॉट इट? सो नॉमिनल वैल्यू इज 11। नाउ नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू होता है नेट कंसिडरेशन अपॉन nominal value. Got it? And we have net consideration 2,20,000 divided by 11, and it is 20,000 shares, right? तो ये आपके सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है। Got it? अब हम पास करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू Y लिमिटेड, एंड इट विल बी विथ 2,50,000। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है तो फुल परचेज कंसिडरेशन से करेंगे, ना कि नेट कंसिडरेशन से। तो बच्चों यहां पर मोस्ट ऑफ द ऑप्शन यहां पर बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक करते हैं, वो यहां पर लिखते हैं नेट कंसिडरेशन को। सो ऑलवेज रिमेंबर, वेंडर जब भी क्रेडिट होगा तो फुल परचेज कंसिडरेशन से होगा। इज दैट क्लियर? एंड डायरेक्शन विल बी बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू, एंड सेकेंड एंट्री विल बी Y लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश। फिलहाल यहां पर बैंक ड्राफ्ट है तो यहां पर एंट्री होगी बैंक से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्योंकि शेयर प्रीमियम में इश्यू है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। Got it? So it will be 2,50,000. बैंक ड्राफ्ट का अमाउंट था 30,000, सो इट बैंक में आएगा रुपीज 30,000। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट हमेशा कैलकुलेट करेंगे इस नंबर ऑफ शेयर्स से, राइट? सो वी हैव नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 इंटू शेयर की फेस वैल्यू है रुपीज 10, एंड 20,000 इंटू रुपीज 1 है सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट? सो इट विल बी रुपीज 2 लाख एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रुपीज 20,000। सो इन तीनों का टोटल अपने आप ही 2,50,000 आ जाएगा, राइट? इस तरह से हम अपने आंसर को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। गॉट इट? एंड नरेशन विल बी बीइंग 20,000 equity share issued for the consideration of machinery. Is that clear? So स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्री when share are issued for the consideration other than cash. Got it? So students,
कंपनी इस तरह से शेयर इश्यू अपने अंडरराइटिंग कमीशन के पेमेंट के लिए भी कर सकती है, या फिर अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को परचेज करने के लिए भी कर सकती है, या फिर किसी बिजनेस को परचेज करने के लिए भी कंपनी इस तरह की एंट्रीज पास करती है, राइट? सो अगर कंपनी अपने अंडरराइटिंग कमीशन को पे करने के लिए करती है, इन दैट केस कंपनी का एक्सपेंस है अंडरराइटिंग कमीशन। सो अंडरराइटिंग कमीशन के केस में एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, राइट? और सेकेंड एंट्री होगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट? तो कंपनी इस तरह की दो एंट्रीज पास करेगी। अगेन अगर यहां पर कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो कंसिडरेशन कैलकुलेट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, राइट? सिमिलरली अगर कंपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करती है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का दूसरा नाम होता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। एंट्री विल बी, सो ड्यू के लिए एंट्री होगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, और सेकंड एंट्री होगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। गॉट इट? एंड नाउ वी हैव थर्ड बिजनेस परचेज, राइट? तो इसको हम लोग समझते हैं अपने एग्जांपल से। सो इट्स नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ Z लिमिटेड with machinery of rupees 40 lakh, other assets rupees 10 lakh and liabilities यानी कि sundry creditors of rupees 25 lakh for the consideration of rupees 20 lakh. The consideration was paid by issuing equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5. Pass necessary journal entry. So students, first of all हम इसका करते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट, और कैलकुलेशन वाले पार्ट में we have purchase consideration we have 20 lakh cash paid, माइनस करते हैं कैश पेड कुछ भी गिवन नहीं है, इट मींस नेट कंसिडरेशन है रुपीस, दिस इज नेट कंसिडरेशन। गॉट इट? देन हमारे पास है शेयर, और शेयर की फेस वैल्यू है रुपीज 10, प्रीमियम है इसमें रुपीज 5 का, सो रुपीज 15 इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, राइट? सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए फॉर्मूला था नेट कंसिडरेशन upon nominal value. Got it? So dividing 20 lakh by 15 we get 1333.33 and so. Got it? So students, ये है these are shares यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, सो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे एंड वी विल राइट 1333। गॉट इट? तो अब हम इसके लिए पास करते हैं जर्नल एंट्री। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को परचेज करती है तो वो उस कंपनी की एसेट्स को भी लेगी और साथ में उस कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज को भी ओन करेगी। तो इस कंडीशन में जर्नल एंट्री होगी यहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड अदर एसेट्स अकाउंट डेबिट। रिमेंबर, आपके पास जितनी भी एसेट्स जिस भी नाम से दी हुई आपको वही नेम लिखने हैं, राइट? सो 40 लाख की आपकी एसेट्स हैं एंड 10 लाख की अदर एसेट्स टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स वी हैव रुपीज 25 लाख। जेड लिमिटेड से हमने बिजनेस परचेज किया है
20 लाख में, राइट? दिस इज अ परचेज कंसिडरेशन, गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसके डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में या तो आपकी डेबिट साइड शॉर्ट होगी या फिर आपकी लाइबिलिटी साइड शॉर्ट होगी। इज दैट क्लियर? हमारे यहां पर केस में इधर 50 लाख है, 45 लाख ये हुआ, इट मींस 5 लाख यहां पर बैलेंसिंग फिगर है। और रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक ऐसा बिजनेस है जिसके पास एसेट्स 50 लाख की हैं, क्रेडिटर्स 25 लाख के, हम उसको पे कर रहे हैं 20 लाख। 20 लाख यानी कि हम उसको उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू से कम पे कर रहे हैं। और अगर आप किसी बिजनेस को परचेज करने के लिए एसेट्स की वैल्यू से कम पे करते हो, इट मींस वहां पर कंपनी का एक गेन होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को हम लोग यहां पर लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व क्यों आता है? क्योंकि किसी बिजनेस को परचेज करना एक तरह की कैपिटल एक्टिविटी है। तो कैपिटल एक्टिविटी से होने वाले किसी भी गेन को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इज दैट क्लियर? और इसके आगे हम लोग लिख देंगे यहां पर बैलेंसिंग फिगर। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, अगर बैलेंस डेबिट साइड में होता, इन केस अगर बैलेंस डेबिट साइड में होता, तो फिर वो आता है गुडविल। और गुडविल की कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि हम बिजनेस के लिए ज्यादा पे कर रहे हैं, जबकि हमें बिजनेस की वैल्यू कम मिल रही है। तो हम ज्यादा पे कब करते हैं? जब किसी कंपनी की गुडविल होगी। इज दैट क्लियर? तो अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो वहां पर गुडविल आता है, और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो वहां पर आएगा कैपिटल रिजर्व। इज दैट क्लियर? सो नाउ नरेशन होगी बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अब हम Z लिमिटेड को पे करेंगे तो एंट्री विल बी Z लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, क्योंकि हम शेयर प्रीमियम इश्यू कर रहे हैं तो एक अकाउंट ओपन होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू पे 20 लाख, तो 20 लाख तो हो गया डेबिट, राइट? सो वी हैव नंबर ऑफ शेयर्स 1333 इंटू ₹10, तो ये अमाउंट होती है 13,33,330, राइट? सिमिलरली सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए होगा 13,333 इंटू ₹5, and this amount will be 6,66,665। और अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर पेमेंट रुपीस पड़ती है शॉर्ट 5 रुपीस की, और हम इसको लिखेंगे टू कैश के नाम से। गॉट इट? सो नाउ नरेशन विल बी बीइंग शेयर इश्यूड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस परचेज। इज दैट क्लियर? सो इजेंट इस तरह से हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं बिजनेस परचेज के केस में, राइट? सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और यू नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर एनी टॉपिक्स, देन यू कैन राइट इट ऑन योर कमेंट सेक्शन. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned